बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। हमारा जो टॉपिक है वो है पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पब्लिक लॉ को। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लॉ विच रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल। ये लॉ की एक ऐसी ब्रांच है जो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में रिलेशनशिप जाहिर करती है। स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में रिलेशनशिप कैसे जाहिर करती है? जो क्रिमिनल लॉज जो भी हैं वो पब्लिक लॉ में आ जाते हैं। वो पब्लिक लॉ में कैसे आते हैं? मिसाल की बात, कोई भी क्राइम हो जाता है, डकैती हो जाती है, डकैती एक क्रिमिनल लॉ है, वो पब्लिक लॉ में आ जाता है। कैसे आ जाता है? डकैती जब होती है तो नुकसान तो इंडिविजुअल का होता है, पर वो मोरली गलत चीज़ होती है, वो सोसाइटी को ख़राब करती है, वो स्टेट के लॉज को वायोलेट करती है। इसीलिए ये क्रिमिनल लॉ में आ गया, पब्लिक लॉ में आ गया। इसीलिए ये उस चोर और स्टेट के बीच में हो जाता है। जो भी क्रिमिनल लॉज के खिलाफ एफआईआर्स बनती, उसमें जो एप्लीकांट होता है हमेशा स्टेट होता है, क्योंकि वो पब्लिक लॉ में आ जाता है। हमारा पब्लिक लॉ क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इट इज अ ब्रांच ऑफ लॉ विच रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स। अब रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स कैसे होगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में? जो भी स्टेट्स के बीच में लॉज होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, ट्रीटीज होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के जरिए होता है। इसीलिए हम इसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्राइवेट लॉ की तरफ। प्राइवेट लॉ किसको कहते हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ लॉ विच इज कंसर्न विथ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटी वो है, मिसाल की बात, अगर दो इंडिविजुअल्स के बीच में एक इंडिविजुअल ने, एक सिटीजन ने दूसरे सिटीजन का नुकसान कर दिया, या उसकी ज़मीन पर कब्जा कर दिया, या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, या उसको कोई एक टोट के हवाले से कोई इंजरी दी, तो वो प्राइवेट लॉ में आ जाएगा। प्राइवेट लॉ में कैसे आ जाएगा? क्योंकि उसने इंडिविजुअल से डायरेक्ट उसको नुकसान पहुंचाया है, इंडिविजुअल को डायरेक्ट हर्ट किया है। इसीलिए वो प्रॉपर्टी या सिविल लॉज जो भी होते हैं वो प्राइवेट लॉ में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। इट इज अ ब्रांच ऑफ लॉ विच रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेनर्स एंड स्टेट। ये एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि अगर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, हम पर उस कंट्री का लॉ क्यों आ जाता है, जबकि हम सिटीजन पाकिस्तान के पर जब हम उम्रा पे या हज पर सऊदी अरेबिया जाते हैं या किसी और मुल्क में जाते हैं, तो उस मुल्क के लॉज जो हम पर इम्पोज होते हैं वो किस लॉ के जरिए होते हैं? वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जरिए होते हैं। क्योंकि हम जब भी किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो फॉर अ टाइम बीइंग हम उस कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं, जब तक हम वहाँ होते हैं, जब तक कि हमारे पास उस मुल्क का जितने अरसे का हमारे पास वीज़ा है, तब तक हम उस मुल्क के सिटीजन हैं। इसीलिए वहाँ का जो लॉ हम पर इम्पोज होगा वो कहलाएगा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ समझ में आ गया होगा, और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो क्रिमिनल और सिविल लॉ पर होगी। आपकी जो भी सजेशंस है या कोई सवालात है या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, काइंडली कमेंट में बता दें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।